नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक फिगर गिवन है क्वेश्चन में आपको। एक ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है एबीसी ट्रायंगल, और यहाँ पे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है एडीसी ट्रायंगल। यहाँ पर एबीसी में ये जो एलएम है ये बीसी के पैरेलल है, और यहाँ एलएन जो है वो सीडी के पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एलएम पैरेलल सीडी, एलएम पैरेलल सीबी या बीसी, और एलएन पैरेलल सीडी, ये पैरेलल हमें गिवन है। कहता है प्रूव करो AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इक्वल है AN अपॉन AD के, AN अपॉन AD के ये इक्वल है। अब इसे प्रूव करने के लिए हमें तो बीपीटी सोचनी है और बीपीटी के अकॉर्डिंग चलना है। ये कहता है कि इस ABC ट्रायंगल में अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ध्यान ये रखना, लगाते समय बीपीटी एक पॉइंट से ही शुरू करना है। ऐसा ना हो कि अभी यहाँ से ले रहे हैं फिर यहाँ से लेने लग जाएं, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक पॉइंट से फिक्स करके चलना, AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC। इस तरह से हम इसे लेकर चलेंगे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन शुरू। हम कहते हैं इन ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल में LM इज पैरेलल टू BC या CB कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। ऐसा हम कह सकते हैं, AL अपॉन LC यूजिंग या बाय बीपीटी के यूज को करके हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें चाहिए AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, बट यहाँ पर हमारे पास आ रहा है AM अपॉन MB, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि AM बचा रहे और MB यहाँ से रिमूव हो जाए तो कर सकते हैं ऐसा। हम AM को रखना है और MB को रिमूव करना है, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ कि MB अपॉन AM इक्वल हो जाएगा LC अपॉन AL के, LC अपॉन AL, बस रेसिप्रोकल कर लिया। अगर ऐसा है तो बोथ साइड्स 1 ऐड कर दो। ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मुझे AM के साथ AB चाहिए और यहाँ पर है MB, तो इसको हटाना, तो 1 ऐड करना है ताकि LCM ले सकें। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल्स टू LC अपॉन AL प्लस 1। ऐसा हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी में भी किया था, आपको याद हो तो वहाँ से भी हम इसका आइडिया ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा MB प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल्स टू LC प्लस AL अपॉन AM। तो MB प्लस AM, MB और AM दोनों मिलकर बन जाएंगे AB। तो ये आ गया आपके पास AB अपॉन AM इक्वल हो जाएगा LC AL, LC AL तो बन गया क्या? AC अपॉन AL। ये हमारे पास आता है। इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूँ मैं वापस, क्योंकि मुझे AM ऊपर चाहिए। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ AM अपॉन AB इक्वल है AL अपॉन AC के। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। तो काफ़ी आसान है। यहाँ पर बस एक बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखना है कि किसको एलिमिनेट करना है, उसको रेसिप्रोकल किया, LCM ले लिया 1 ऐड करके, और ये इजीली हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमें यहाँ भी करना है इन ट्राइंगल ADC में। अब ADC में हम कह रहे हैं कि ये जो है कैसे हैं? पैरेलल हैं। अगर पैरेलल है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ AN अपॉन ND इक्वल है AL अपॉन LC के, यहाँ कह दूंगा बाय बीपीटी। ऐसा हम कह सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए? AN के साथ ND तो नहीं चाहिए हमें, तो AD चाहिए। तो क्या कर लेते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं और इसको यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ND अपॉन AN इक्वल्स टू LC अपॉन AL, ऐसा हम कह सकते हैं। दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, ND अपॉन AN प्लस 1 LC अपॉन AL प्लस 1। तो क्या मिलेगा? ND प्लस AN अपॉन AN, LC प्लस AL अपॉन AL, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐड करें ND और AN, ND और AN मिलकर बन जाएगा AD
अपॉन ए एन, एल सी और ए एल, एल सी और ए एल मिलकर बन जाएगा ए सी अपॉन ए एल। अब यहां से हमें चाहिए ए एन ऊपर, तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी, ये आ गया हमारे पास। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखते हैं, 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के राइट हैंड साइड आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर भी ए एल अपॉन ए सी है, यहाँ पर भी ए एल अपॉन ए सी, दोनों के लेफ्ट भी इक्वल होंगे। तो बस लास्ट में हम यहाँ पर कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं ए एम अपॉन ए बी इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी के, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना। तो काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूँगा, ये तो मैंने अलग अलग करके दोनों तरफ अलग अलग ऐड किया। अगर मैं चाहता तो पहले बीपीटी लगाकर इन दोनों को यहाँ पर भी, अगर आप देखें तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 अगर मैं मान लूँ तो दोनों के यहाँ पर भी हमारे राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट भी इक्वल होंगे, बट हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट तो नहीं मिलता। फिर उसके बाद हमें फिर से इनका रेसिप्रोकल करके, ये प्रोसीजर दोनों में अलग अलग ना लगाकर एक बार भी हम लगा सकते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दें एक बार, कि अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, दोनों के राइट इक्वल हैं, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इक्वल हो जाता ए एन अपॉन एन डी के, ए एन अपॉन एन डी के। अब यहाँ पर अगर आप रेसिप्रोकल करते तो आपको मिलता एम बी अपॉन ए एम, और यहाँ पर आपको मिलता एन डी अपॉन ए एन। ये आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता। अब यहाँ पर हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें तो ए बी और ए एम चाहिए, तो ए एम तो है लेकिन ए बी नहीं है, तो क्या करना चाहिए मुझे, दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ। जब दोनों तरफ 1 ऐड करूंगा तो स्किप कर रहा हूँ, एम बी के साथ ए एम आ जाता और डिनोमिनेटर में ए एम आता। कब आता, जब हम 1 ऐड कर देते बोथ साइड्स। यहाँ पर भी सेम, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। अब ये वाला जो पोर्शन है ए बी और ए एम वाला, देखो एम बी और ए एम वाला, ये बन जाता आपका ए बी। तो ए बी अपॉन ए एम, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एन डी, और ए एन क्या बन जाता, ए डी, ए डी अपॉन ए एम। अब आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि ए एम तो ऊपर चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। यही मेरे को रिजल्ट में चाहिए। इससे क्या होगा कि आप यहीं से 2 बार ना करके एक ही बार इन दोनों को लेकर चलें, 1 ऐड यहाँ पर कर देंगे और ऐड करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा लिखने में कम होगा, बट क्योंकि शुरुआत है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल दे दिया ताकि आप आसानी से समझ सकें। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे।